जवारा क्षेत्र में दौरा किया जा रहा है और बाढ़ क्षेत्र का जायजा लिया जा रहा है। और आप गए थे आज, क्या जो जनता की समस्या को क्या आपने देखा? देखिए, जब बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है देवारांचल में हमारे, और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग बहुत ही मेहनतकश, बहुत ही स्वाभिमानी लोग हैं। और हमारा देवारांचल का एक एक व्यक्ति इतना स्वाभिमानी है कि अपनी मेहनत के, अपनी परिश्रम के बदौलत जो है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, चाहे खेती बाड़ी हो, वो हर पैमाने पे काम करके और अपने आप को आगे बढ़ाता है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें आज के समय में, तो निश्चित तौर से तमाम दुश्वारियां हैं। और ये पिछले 9.5 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार है, सेंटर में 12 सालों से सरकार है। हमारे देवारांचल में अगर हम बात करें, बीजेपी के तमाम नेता लोग घूम रहे हैं, आ रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन उनसे एक छोटा पुल भी नहीं बन पाया। जो लोगों के आवागमन का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। मैं अभी देख रहा था, तमाम बीजेपी के नेताओं का इंटरव्यू देख रहा था मैं, उन लोगों की तमाम बातें चल करके आ रही थी कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तमाम बातें आ रही थी। और वो हमारे विपक्ष में हम लोग हैं, वर्तमान में विपक्ष के ऊपर तमाम जो छींटाकशी कस रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि उन तमाम नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि 9.5 साल से आप हो और हमारे देवारांचल में आप जाओ, नदी पार, बंधे पार जाओ, उनकी समस्याओं को देखो। आप कम से कम, मैं तो ये कहता हूं कि प्रवास करके देखो, एक दिन रात रह करके देखो कि कितनी समस्याएं हैं। जो हमारी बहन बेटियां, मैं भी आज आया हूं, 3-4 स्कूल बंद हो गए हैं वहां पे, प्राइमरी स्कूल। आप सोचिए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री स्कूल बंद कर रहा हो, उस प्रदेश का भविष्य किस ओर जा रहा है? आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि जो हमारी बहन बेटियां जो नाव से यात्रा करके आप बंदे पे आ रही हैं, उसके बाद स्कूल जा रही हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक बीजेपी के नेता कह रहे थे कि हमें सांपों के काटने की व्यवस्था, जो सांपों का इलाज होता है, काटने के बाद इंजेक्शन होता है, वो व्यवस्थाएं हमने कर रखी है। मैं आज वो इंजेक्शन ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं हर साल मैं इलाज कराता हूं लोगों का। हर साल मैं देखता हूं कि कम से कम 10 से 20 लोगों की डेथ केवल इस बात के लिए हो जाती है, उनको सांप काट के उनकी मृत्यु होती है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आप सोचिए, क्या हम इस बात के लिए कि हमारा जन्म देवारांचल में हुआ है, वो तमाम दुश्वारियां हम सहें? क्यों सहें? और मैं भी देखा कि बीजेपी के नेता और कह रहे थे कि मैं यहीं से पला बड़ा हूं। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप पले बड़े हो तो यहाँ की समस्याओं के बारे में तो आप अच्छे से जानते हो, आपने उन समस्याओं को लेकर क्या किया? अभी मैं कुड़ही ग्राम पंचायत में गया था, वहां पे आयुष्मान आरोग्य केंद्र, जो प्रधानमंत्री अच्छे अच्छे नाम देते हैं, उस पीएससी जो आपका प्राथमिक उपकेंद्र था, मैं वहां गया, उस पे केवल लिखा हुआ प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई है, टाइपिंग है बढ़िया से, पेंटिंग बढ़िया से है, लेकिन पूरे अस्पताल के अंदर झाड़ झंखाड़ उग गई है। आप बताओ, अगर वो बंधा पार करके किसी व्यक्ति को मान लो सांप काट लिया उस नदी पार, अगर तो उसको आने में लग जाएगा, बंदे तक पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा। नाव पे, वो भी नाव पता नहीं उस समय पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। मैं भी बगल से गुजर रहा था, एक डॉक्टर विजय प्रजापति जी थे, वो कहे कि अभी किसी की तबीयत खराब हो गई, मेरे साथ नाव में गए। आप कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति के परिवार की तबीयत खराब अगर इस समय हो जा रही है तो उसके पास तमाम दुश्वारियां हैं। आप सोचो, आप देवारांचल से चल करके आजमगढ़ जब वो पहुंचता है, तमाम लोगों की डेथ हो जाती है। जितने भी हमारे समय में सीएससी बनी हो, पीएससी बनी हो, वो सारे के सारे बंटाढार कर रखा है, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं भी कल पता कर लूंगा कि जो पीएससी बंद हो रही है, उपकेंद्र बंद है, वो शायद फाइलों में चल रही हो, शायद उसके पैसे चल रहे हो, उसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हो, लेकिन वो वहां पे झाड़ झंखाड़ हो गई। अभी मैं एक सदैवगंज रोड पे, जो है कटान बाजार और सदैवगंज रोड के बीच में पीएससी है, मैं वहां गया। एक पीएससी शंकरपुर में कम से कम 5 से 7 स्टाफ मिनिमम होने चाहिए। 6 स्टाफ जो मिनिमम है, क्राइटेरिया होने का है, लेकिन 6 स्टाफ में आपको बता दूं, मैं एक दिन गया उस अस्पताल में, एक भी व्यक्ति नहीं था। मैंने वहीं से बाइट दी और मैंने कहा कि बताओ, ये हमारा अस्पताल है, यहाँ पर झाड़ झंखाड़ हो गई है, कोई सामान्य आदमी कैसे पहुंच सकता है यहाँ पे? कहां से आपको नजर आ रही है? अरे पूरा प्रदेश सरकार की लापरवाही, इनका विजन ही नहीं है कि गरीब आदमी का इलाज हो, गरीब आदमी की पढ़ाई लिखाई कर सके, गरीब आदमी सर उठा करके ऊंचा चल सके, गरीब आदमी जो है उसके मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जो है भी ये सरकार समझौता कर रही है। मैं जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से 9.5-10 सालों में उत्तर प्रदेश का बंटाढार किया है, जो विकास के रास्ते पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश को लेके गए थे, आज वो सब के सब बंद हुए पड़े। आप मुझे बताओ, मैं भी इधर देवारांचल में कल भी था, आज भी हूं। मैं बता दूं आपको कि
जो गांव की हमारी बहनें बेटियां हैं, वो बेचारी कैसे पढ़ाई करेंगी? जिनका एग्जाम होगा भविष्य में, जिनका एग्जाम आने वाला है, जो पढ़ाई कर रही हैं हाफ ईयरली एग्जाम से लेकर के ईयरली एग्जाम जो होंगे, वो अभी 2-2 3-3 महीने उनके सिलेबस पूरे नहीं हो पाएंगे। वो घर पे बैठे हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं, बंदे पारा बताओ कितनी बच्चियां यहाँ पे आ पा रही हैं वापस। तो ये तमाम दुश्वारियां हैं, समस्याएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस प्रदेश को जो है एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं, न जाने कितने अस्पताल बंद कर दिए गए हैं। एक भी व्यक्ति का सही इलाज नहीं हो सकता है आज के समय में। जब हम लोग यहाँ से देवारांचल से कोई जाता है लखनऊ लोहिया पीजीआई में, उसको बेड नहीं मिलता है, तो हम लोगों का दिल एकदम समझिए कि कराहता है कि काश हम इसकी मदद कर पाएं, क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं होता है। हम लोगों का समझिए एक तरीके से कलेजा फट सा जाता है कि काश हम इसकी मदद कर सकें, इनकी कैसे मदद हो सके। उसके बारे में तमाम समस्याएं जो हम लोग झेलते हैं, सुनते हैं, लेकिन सरकार कहीं 50 बेड का भी अस्पताल नहीं बनाई है। अभी मैं आप देख लो, चले जाओ सदर चले जाओ, बस से बदतर हालात हैं। आप सीएससी पीएससी चले जाओ, बस से बदतर हालात हैं। शिक्षा का हम लोग अभी जब मिल रहे थे लोगों से, हर कोई व्यक्ति अपने बच्चे के भविष्य के लेकर परेशान है कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ पाएगा, हमारा बच्चा कैसे आने वाले समय उसकी फीस जमा कर पाएंगे, हमारे बच्चे का कैसे इलाज हो पाएगा, हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा भविष्य में। ये तमाम समस्याएं हैं। ये लड़ाई 2027 की केवल हमारी और आपकी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई मैं बता दूं कि ये लड़ाई हमारे आने वाली पीढ़ियों की भी लड़ाई है। कैसे उत्तर प्रदेश बचे, कैसे उत्तर प्रदेश के राइट अधिकार बचे, कैसे उत्तर प्रदेश रोजगार बचे, कैसे उत्तर प्रदेश में भाईचारा कायम रहे। क्योंकि ये सरकार, अभी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री का एक हास्यास्पद बयान में देख रहा था कि किसी पद पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री ये बोलता हो कि जामा मस्जिद में समाजवादी पार्टी के लोग नमाज पढ़वा सकते हैं क्या, सॉरी जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ा सकते हैं क्या। आप बताओ, जिस प्रदेश का मुखिया ये कह रहा हो कि मस्जिद में हम हनुमान चालीसा पढ़ाना चाहते हैं, आप जरा सोचिए कि आखिर में मुख्यमंत्री जी नमाज क्यों हनुमान चालीसा क्यों पढ़ाना चाहते हैं वहां पे? आखिर हनुमान चालीसा जामा मस्जिद में क्यों पढ़ाया जाए? सवाल पहला ये, इसके पीछे मंशा क्या है? क्या हमारे पास मंदिर कम हो गए हैं? क्या बजरंग बली के हनुमान चालीसा अगर मस्जिद में पढ़ेंगे तो क्या ज्यादा ताकतवर होगा वो मंत्र, या हमारा जो हमारी आस्था है? या फिर दूसरी तरफ, या फिर जो है कहीं ना कहीं केवल धर्म के नाम पे तुष्टीकरण करने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि भाई को भाई से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, जो है हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, बांटो और राज करो। ये अंग्रेजों से सीखते हुए लोग हैं। इनके इतिहास में जाएंगे आप तो ये अंग्रेजों से सीखते हुए ये लोग हैं। इनका बस एक काम है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे देवारांचल के लोग अमन चैन प्रिय लोग हैं, जो बंधुत्व भाईचारा में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये किसी झांसे में नहीं आने वाले हैं। ये 2027 में उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा संदेश देने जा रहा है। और ये मैंने कहा पहले कि ये लड़ाई केवल हमारी और आपकी नहीं है, हमारी और जो आने वाली पीढ़ियां हमारी है उसकी भी लड़ाई ये है। सबसे बड़े महत्वपूर्ण जो मुद्दा आज का समय ये है, मैं जरूर कहूंगा कि जो तमाम हमारे सरकार में भी जो उस समय जो काम हुए थे, आपके विधायक जो है उनके ब्लॉक प्रमुख महाराज इनके पार्षद यादव आरोप लगाते हैं कि वो चिकनावा पुल नहीं बना पाए, इस पे क्या कहना है आपका? अब देखिए, प्रमुख जी तो खुद ही शासन सत्ता में बैठे हुए हैं। प्रमुख जी तो बहुत